हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल साइड विद संजय पर। ठीक, आपका स्वागत है। ठीक है, हम सोच रहे थे कुछ नए तरह के सवाल लगवाएंगे, लेकिन आयत घन घनाभ के सवाल रह रहे छूटे जा रहे थे, इसलिए हमने सोचा आज की क्लास और इस पर बना देते हैं। ठीक है, अभी हम 2 या 3 सवाल करवाएंगे और शाम को आने वाले में 2 या 3 सवाल करवा देंगे। चलिए, आज का पहला सवाल है, ज़्यादा समय ना खराब करें हम लोग। चलिए, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 37.1/2% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एक्स वाई से निकालना चाहे वैसे निकलेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, हमने आपको बता चुके तरीका, हम अपने तरीके निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई, ये ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है, इनमें कंफ्यूज मत होना। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई कितनी कितनी प्रतिशत होती है, 20%। 20% का हम आपको बता चुके हैं, 20% बराबर क्या होता है, 20/100, मतलब 1/5। तो यहाँ 1/5 छोटा लिख लें, जिससे हमें समझ में आए। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना जरूरी है, ऐसे हम लोग आदत पड़ जाएगी तो पता चल जाएगा आपको समझाने के लिए, और लिखते हैं हम। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब चौड़ाई चौड़ाई कितनी वृद्धि होती है, 37.2/1/2। और 37/1/2 को क्या लिखेंगे, 37/1/2 को क्या लिखेंगे, यहाँ से आप मल्टीप्लाई 74 और 75, 75/100 ये प्रतिशत है। ठीक है, तो 25 दिया और 200 हो जाएगा, क्योंकि 2 है, 25 8, तो ये हो जाएगा 3/8% वृद्धि हुई है, तो प्लस का निशान होगा। ठीक है, वहाँ कमी हुई है तो यहाँ माइनस का निशान होगा। बस हमें इतना ही चेक करना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 5, पहले 5 था तो 1 की कमी हुई थी, 4 हो गया होगा। यहाँ पहले 8 था, 3 की वृद्धि हुई है। हाँ, प्लस और माइनस के चिन्ह से कर चलना है। ठीक है, तो 11 हो गया होगा। 8 पंचे 40 हो जाएगा क्षेत्रफल, यहाँ पे 11 चौके 44 हो जाएगा। पहले 40 था, अब 44 हो गया, बढ़ गया, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, बड़ा है। ठीक है, पहले से बड़ा है, तो क्या हो गया, कितने का अंतर, 40 का, सॉरी 4 का अंतर होगा। 4 का अंतर गुणा कितने से बड़ा, 40 से बड़ा है, गुणे 100। 4 से ये 10 बार जाएगा और 10 से ये 10 बार जाएगा। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, ये वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ से ये बढ़ रहा है और यहाँ से ये घटता है, तो कमी होती है। याद रखने, इन सवालों को पहचानने की कोशिश करें और अगला सवाल आपके लिए सामने लाते हैं। चलिए, आज का दूसरा सवाल है, थोड़ा सा समझना। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जो क्षेत्रफल 15% बढ़ जाए। ठीक है, ये हम समझेंगे सवाल को। हमें 25% और 15% का मान हमें यहाँ पता होना चाहिए, कैसा होगा। पहले हमें आयत का लंबाई चौड़ाई लिखना है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देख लो। ठीक है, लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है, 25%। ठीक है, इसके ऑप्शन भी लिखवा दें क्या, चलिए आप बिना ऑप्शन के कर लीजिए वाला, डायरेक्ट करवा देना आपको। लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है, 25% को हम क्या लिखते हैं, 25% को हम लिखते हैं 25/100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 1/4 लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1/4, यहाँ वृद्धि होती है तो प्लस लिखेंगे। चौड़ाई मुझे पता नहीं है, ठीक है, क्या हो कितनी वृद्धि हुई पता नहीं। क्षेत्रफल में होती है, क्या वृद्धि होती है, 15%। 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 15/100।
100, 5 दिया 15 और 5 से 20 बार, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3/20 और प्लस का, ठीक है, बढ़ती है। ठीक, अब देखते हैं हम यहाँ पे कैसा आएगा। यहाँ 4 था, 1 बढ़ गया 5 हो गया, और यहाँ 20 था, 3 बढ़ गया तो 23 हो गया। अब यहाँ का हमें लाना है, कितना आना है यहाँ पे, ठीक है। इसका डिवाइड इसमें करेंगे, कितना बार गया, 4 पंचे 20, 5 बार गया। इसका डिवाइड इसमें क्या करेंगे, तो 4 5 चौको 20, ठीक है, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ जाएगा वहाँ पे, 5 छक्का 30। अब चौड़ाई में कितनी वृद्धि की जाए, क्षेत्रफल इतने पर से बढ़ जाए, लेकिन चौड़ाई में वृद्धि नहीं, यहाँ पे कमी हो रही है। इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ लिखने का वृद्धि नहीं, यहाँ कमी होगी, ठीक है, कमी की जाए, क्योंकि यहाँ से पहले ज़्यादा था, अब कम हुआ है, तो ये कम होगा, ठीक है। कमी बराबर, कितनी कमी की जाए, कम बराबर, आपका फॉर्मूला पता है, कम बराबर अंतर आएगा 0.4 का, दोनों को एक दूसरे घटाएंगे 0.4 आ जाएगा। अधिक इन दोनों से कौन सा है, 5 गुणा 100, काट दीजिए, 5 से 5 दूनी 10, ये 0 से दशमलव खत्म हो जाएगा, 5 4 दूनी 8% की कमी आ जाएगी। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत थी बस, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत थी, यहाँ कमी करना पड़ेगा हमें, और आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका घन घनाभ वाले सवाल और रह गए, वो हम आपको दूसरी क्लास में करवाएंगे, ठीक है।